जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हम प्रीवियस मतलब पार्ट 2 में जो चीज़ें छोड़े थे। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोषण के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। पोषण के बाद हम लोगों ने पढ़ा था पोषक तत्व, और पोषक तत्व कितने पढ़े थे? 5। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स और विटामिन। तो उसमें अब हम लोग जो पोषक तत्व उसमें पढ़े थे, उस पोषक तत्व को इस वीडियो में डिटेल से और एक एक पोषक तत्वों के बारे में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा शरीर है, यह हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। और यह एक मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद जैसे हम लोग को क्या होता है, बाइक चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल को। किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल की। और उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, हमको ईंधन देता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि हमको पहली बात ऊर्जा दिया, उसके बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा मतलब जो हमारे शरीर में ऊर्जा बची होती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में फिर से स्टोर कर देता है, ताकि हमको क्या मिल सके? उसी से दोबारा ऊर्जा मिल सके। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, जैविक कार्यों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक में पेट्रोल डलाते हैं, किस रूप में? ईंधन के रूप में, ताकि बाइक को क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके। उसी तरीके से हम खुद के अंदर क्या करते हैं? ईंधन के रूप में ऊर्जा लेने के लिए क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है? ईंधन मिलता है, और जिससे हमें ऊर्जा मिल जाती है। इसका निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। इसका निर्माण किससे होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यह होते कितने हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे? 2। सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो ये कार्बोहाइड्रेट होंगे 3 प्रकार के, मोनो, डाई और पॉली, मतलब मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो चलिए देखते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होगा? ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रैक्टोज, इसे हम गलैक्टोज भी बोल सकते हैं। जटिल में क्या क्या होगा? स्टार्च। जटिल में क्या होगा? जटिल कार्बोहाइड्रेट में होगा स्टार्च, जो कि पाया जाएगा आलू, चुकंदर उकंदर में। उसके बाद ये किसमें पाया जाएगा? तो गन्ना, चीनी, इन सब में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज और लैक्टोज और फ्रैक्टोज, जैसे दूध हो गया। तो अब इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। क्या क्या? कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा रोटी, चावल, चीनी, गन्ना, दूध, ये सब में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। ये हमको तुरंत एनर्जी देता है, इंस्टेंट हमको एनर्जी दे देता है। और क्या होता है? यह ईंधन के रूप में हमारी कोशिकाओं में मतलब हमारे शरीर के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यह बनता कैसे है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो और कितने टाइप होंगे? 2, सरल और जटिल। तो ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। और अभी थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में और बचा है, मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इसके बारे में जानने के बाद, इसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरे पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं क्या? मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गलैक्टोज, ये सब क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड, जिसमें केवल एक अणु होता है। उसके बाद डाईसैकेराइड मतलब, डाई मतलब 2, जिसमें 2 अणु मिलता है, और 2 अणु मिलकर जो बनेगा उसे हम बोलेंगे डाईसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, कौन कौन सा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनाएगा? सुक्रोज। ग्लूकोज और गलैक्टोज मिलकर क्या बनाएगा? लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बना देगा माल्टोज। तो क्या सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को क्या कहेंगे हम लोग? डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये होता है स्टार्च, जो कि मिलता है आलू। यह है ग्लाइकोजन, ये मिलेगा जानवरों में। उसके बाद ये है सेलुलोज, ये क्या मिलेगा? पेड़ पौधों की छालों में, या पेड़ पौधों में क्या मिलेगा? सेलुलोज। ये हो गया पूरे कार्बोहाइड्रेट, पहला मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो हम लोगों ने पूरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से समझ लिया, और आप लोगों को भी यह चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हैं। और अब इस बार इसको अब हम रिपीट कर देते हैं। कितने प्रकार के होंगे? वैसे तो होंगे 2, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। और कितने होंगे? 3। तो मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
मोनोसैकराइड मतलब मोनो मतलब एक, जिसमें केवल एक अणु हो उसे हम मोनोसैकराइड बोलेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। दूसरा था डाइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या होता है, जिसमें दो अणु मिलके एक बनाता है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, सुक्रोज। तो ये डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाएगा, लैक्टोज। तो ये क्या होगा, डाइसैकराइड होगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके बना देगा माल्टोज, ये भी क्या होगा, डाइसैकराइड अणु होगा। उसके बाद आता है पॉलीसैकराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ना, ये क्या होंगे, ये पॉलीसैकराइड होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हो गया खत्म, अब पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो जीव द्रव्य निर्माण करने वाला एक प्रमुख पदार्थ है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको क्या मिल रही थी, ऊर्जा मिलता है, उसी प्रकार प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में एंजाइम्स, वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए क्या होता है, हमको क्या खाना होता है, प्रोटीन। वैसे भी हमारे शरीर में क्या होती है, प्रोटीन। उसके बाद और क्या होता है, यह एंजाइमों को निर्माण करता है। अभी मैंने बताया क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, उसी प्रकार क्या होता है, कोशिका जो प्रोटीन है वो एंजाइम, बहुत सारी एंजाइमों का निर्माण करता है। उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर, कभी कभी जब जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा का भी निर्माण कर देता है। और इसका निर्माण किससे किससे हुआ है, तो अगर प्रोटीन बना किससे है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अमीनो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाएंगे, और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। और जैसे 20 ये क्या होंगे, ये मिलेंगे क्या, कार्बन, CO2 कार्बन, हाँ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाएगा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनाएगा। 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनाएगा। और ये अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड क्या मिलकर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण। वैसे अगर पूछा जाए प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे, तो प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन, और दूसरा संयुग्मित प्रोटीन। क्या क्या होगा, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन, दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रोटीन। देखिए सरल प्रोटीन में क्या क्या होगा, ये इसमें हो जाएगा केरोटीन या केराटिन, और इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन हो गए। अब सरल प्रोटीन हो गया, केराटिन हो गया, इसमें संयुग्मित क्या हो गया, संयुग्मित मतलब बहुत सारे प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे, जो एक प्रोटीन बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, संयुग्मित। और सरल क्या होगा, इसमें केवल एक प्रकार के प्रोटीन होगा, जैसे केराटिन। और इसमें प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर में पड़ती है ऊर्जा के लिए नहीं, सॉरी ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था, हमारी जरूरत पड़ती है किसके लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए। ये इन चीज़ों के लिए क्या बनती है, प्रोटीन बनता है। उसके बाद बनता किससे है, तो ये बनेगा किससे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनाएंगे, जो कि ये क्या करेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड की चैन बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, और उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। सरल प्रोटीन में क्या क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो गया, केराटिन हो गया, और संयुग्मित में कौन कौन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, और बस और हैं 2-3 और होंगे जो आपको जानकारी, बस इतना ही हो। हीमोग्लोबिन हो गया और पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये हो गया आपका प्रोटीन, सॉरी पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियर प्रोटीन हो गया। ये सब क्या हो जाएगा आपका संयुग्मित प्रोटीन। तो हम लोगों ने क्या प्रोटीन को पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। और एक चीज़ हम लोगों ने नहीं बताया, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस में मिलता है, तो मछली, मांस, दूध, दही, अंडा, दाल, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है अच्छी मात्रा में। अब हमको पढ़ना है वसा और खनिज। पहले वसा के बारे में आते हैं। तो वसा क्या होता है,
वसा का निर्माण किससे होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनेगा? वसा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसका काम क्या होता है? जो वसा होता है ये ताप नियंत्रक का काम करता है, ताप नियंत्रक, और साथ साथ कोशिका निर्माण में भी काम करता है। कोशिका मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है उसके निर्माण में भी ये काम करता है। और ये किसमें किया पाया किसमें जाएगा? तो मिलेगा आपको मक्खन, दूध में भी पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, तेल में पाया जाएगा। ये क्या हो गया? ये आपको वसा किसमें मिलेगा? मक्खन, तेल, मूंगफली में, ये सब खाने से क्या मिलता है हमको? वसा का वसा मिलता है। तो इसमें वसा में हमको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए, बस वसा क्या होता है? वसा एक चर्बी होती है जो कि हमारे शरीर में क्या होता है? जमी होती है। जैसे ये चर्बी हो जाती है, पेट में क्या होता है? चर्बी हो जाती है और हम लोग क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं, दिखने में मोटे होते हैं और धोधा टाइप के। तो क्या होता है? वसा वही होता है। इसे बनता किससे? कार्बन, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है? वसा। ये ताप नियंत्रक भी होते हैं। अब देखोगे मोटा आदमी जो होता है उसको ठंडी बड़ी कम लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। इसलिए क्या होता है? ये ताप नियंत्रक क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? चर्बी है, और चर्बी क्या है? गर्म है, तो इसलिए उसको ठंडी भी नहीं लगती और चोटों से बचाता है। चोट लगने पे क्या होता है? अगर वसा आपके रहेगी, मतलब चर्बी रहेगी, तो आपको चोट लगेगा तो पहले चर्बी पे लगेगी, नहीं तो सीधा हड्डी पे लग जाएगी या तो मांस पे लग जाएगा। उसके बाद ये किस में मिलेगा? मक्खन और तेल में मिलेगा। तो इतना हो गया, ये था वसा के बारे में या फैट के बारे में। क्योंकि ये फैट हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, ये बताया जाता है, क्योंकि फैट हमें बहुत सारी चीज़ें में पहले से ही मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें खाने से हमको फैट मिल जाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? खनिज और जल। खनिज और जल मतलब मिनरल्स और वाटर। पानी की जरूरत हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? पानी होता है। तो ये पानी भी क्या होगा? हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। दूसरा खनिज। खनिज क्या होगा? खनिज हमारी क्या होता है? खनिज से बहुत सारी उपापचय क्रियाओं के दौरान हमको ये खनिज मिलते हैं। जैसे कैल्शियम। कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है? हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद आयरन जरूरत पड़ती है हमको हीमोग्लोबिन के लिए। फास्फोरस जरूरत पड़ती है हमको क्यों? हड्डी और दांत की मजबूत बनाने के लिए। तो ये क्या होते हैं? अकार्बनिक खनिज लवण होते हैं। कुछ अकार्बनिक खनिज होते हैं जो कि क्या होते हैं? हमारे शरीर में जरूरी होते हैं, जो कि हमें क्या मिलता है? भोजन से ही हमें ये खनिज मिल जाते हैं। तो ये था पूरा 4 पोषक तत्व हो गए। अब ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जैसे इसको शॉर्ट में बता दिए, वसा और खनिज। तो बस इतना जानने जरूर है। बस तो उन्होंने क्या पढ़ा? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। अब हम पढ़ते हैं विटामिन्स। क्या पढ़ते हैं? विटामिन्स। विटामिन क्या होता है? पहले इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे विटामिन हमारे लिए क्या है कि हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। क्या करता है? मजबूत बनाता है और टूटी फूटी कोशिकाओं को भी मरम्मत करता है। जैसे अगर कोई मोबाइल हो, अगर वो हैंग करने लगे या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो उसका काम क्या हो सकता है? धीमा हो सकता है, या चार्ज कम हो जाए तब भी उसका काम क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, काम रुक जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारा भी शरीर क्या करेगा? हमारे शरीर का जो काम हो जाएगा वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और बहुत सारे रोग हो जाएंगे, जिसे अपूर्णता रोग या वृद्धि कारक रोग भी हम कह सकते हैं। अपूर्णता रोग मतलब जैसे आंखों से कम दिखना, हाँ, उसके बाद हड्डियां कमजोर हो जाना, दांत कमजोर हो जाना, ये सब क्या है? अपूर्णता तो है। तो इसलिए क्या होता है? ये इसको मेंटेन करने के लिए, इसको सही रखने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन की जरूरत होती है। तो क्या कह रहा है? यह एक क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा देता है, बाहरी रोगों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही जिसकी कमी से क्या होता है? अपूर्णता रोग हो जाता है। अगर हमारे अंदर विटामिन की कमी होगी तो इससे क्या हो जाएगा? अपूर्णता रोग हो जाएगा। यह विटामिन कितने टाइप होंगे? 2 टाइप के। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होंगे? बी और सी। वसा में क्या क्या होगा? के, ई, ए, डी। ये क्या क्या हो गया? ये वसा में घुलनशील विटामिन हो गया, ये जल में घुलनशील विटामिन हो गया। अब हम लोग पहले देखते हैं जल में। जल में क्या होता है? जो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। बी, तो बी के कितने भाग होंगे? बी के कई भाग हो जाएंगे। B1, B2, B3,
B5, B6 और B12। ये हो गया क्या, विटामिन बी का भाग। बी से क्या होता है, बेरी बेरी, और इनसे क्या होगा, बहुत सारे रोग होंगे, बालों का झड़ना और इस सब का, पैलाग्राई, एनीमिया, ये सब क्या होंगे, इस कई सारी बीमारियां होंगी। जैसे B1 से क्या होगा, बेरी बेरी, B2 से क्या होगा, त्वचा रोग हो जाएगा, B3 से डर्मेटाइटिस हो जाएगा, B5 से पैलाग्रा हो जाएगा, B6 से क्या हो जाएगा, एनीमिया, इससे भी होगा, और B12 से इससे भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद आता है B-C, विटामिन सी। इसको क्या बोलते हैं, स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड, इससे क्या होता है, ये स्कारबिक, इसे बोलेंगे स्कारबिक एसिड। उसके बाद विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, खून का मतलब ब्लड का थक्का जमना बंद हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से जनन रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से, इससे भी क्या होता है, त्वचा रोग होता है। तो इन सब की कमी का कारण क्या होता है, विटामिन बी को हम फल, दूध, अंडा, सब्जी ये सब खा के क्या करते हैं, विटामिन बी की भरपूरत कर सकते हैं। सी में क्या खाते हैं, खट्टे चीज़ों को। और विटामिन के, ई, डी में से इसमें भी क्या खाते हैं, फल, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ों से खाने को क्या मिलती है, विटामिन की कमी हो जाती है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बस इन विटामिन को क्या, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसे हमें याद करना होगा। इसका हम एक करेंगे एक वीडियो, तो 5-6 मिनट का एक वीडियो बना देंगे जिसमें विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग, और उसको किस चीज़ से हमको उस विटामिन की प्राप्त हो जाएगा, जैसे किस चीज़ को खाने से वह विटामिन हमें मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें एक वीडियो हम लोग अच्छे से समझा देंगे, जिससे हमको इसमें ज़्यादा आगे ना पढ़ना पड़े। हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ ले, पूरा विटामिन हो गया खत्म। विटामिन में क्या क्या पढ़े कि विटामिन क्या होता है, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा को मजबूत करती है, रोग प्रतिरक्षा को। नहीं तो हम क्या, हमारे अंदर क्या हो जाता है, अपूर्णता रोग हो जाता है। विटामिन कितने प्रकार के होंगे, 2, एक जल में, एक वसा में। जल में घुलनशील BC, और वसा में कीड़ा बोलते हैं। तो इसे क्या बोल सकते हो हम लोग, शॉर्ट में याद करने के लिए KEDA, मतलब कीड़ा। तो के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और विटामिन। और अब हम लोग इसके अगले वीडियो में सिर्फ विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन के रासायनिक नाम के साथ उसके होने वाले रोग, उसका निदान, ये सब सारी चीज़ें एक वीडियो में, जो कि 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम डाल देंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। ये तो हो गए पोषक तत्व। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, मतलब आपको पढ़ने में कोई चीज़ें ना समझ में आया हो, तो उसके लिए कमेंट को जरूर, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।